प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की और आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की एक बहुत गंभीर चिंता है जो आप सब के साथ 140 करोड़ लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। अब देखिए, ये पिछले वीडियो में भी संतोष मलिक जी ने बताया था मतदाताओं के बारे में कि आपको किस तरीके से मत डालना है, किसके लिए मत डालना है, कैसे आप देश के इस भविष्य को आप बचा सकते हैं। आज फिर से संतोष मलिक जी कई संगठनों के साथ बात की हैं और कई राजनीतिक दलों से भी बात की हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि देखिए, मतदाता जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो देश को बनाने वाला वही है। देश के भविष्य की रक्षा करना उसी के हाथ में है। लेकिन मतदाता खुद आज ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। यानी उसके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपने मत का, अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर बैठता है और इससे गलत लोग चुने जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आज देखिए देश में 75 साल अभी यानी मनाए गए हैं आज़ादी के, जिसको कि अमृत महोत्सव कहा गया था। अब अमृत महोत्सव में हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था। प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ा प्रचार किया इसका अमृत महोत्सव का। क्या है अमृत महोत्सव? तो तब होता है जब चारों तरफ खुशहाली हो देश में। ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में खुशहाली है ही कहाँ? गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है। मजदूर को आप देखिए क्या हालत है उसकी, उसको मजदूरी नहीं मिलती है बहुत बार। तो खास करके ये महामारी के बाद में और पिछले 8 साल में देश इतना नीचे चला गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। गरीब और मजदूर की हालत बहुत ख़राब है, किसान की हालत बहुत ख़राब है। सरकारों को कोई चिंता नहीं है। तो ये केवल मतदाताओं के हाथ में है। उस दिन भी संतोष मलिक जी ने यही चिंता जाहिर की थी कि मतदाता को आगे आना होगा, मजबूती से उसको अपना फैसला लेना होगा। आज मतदाता यानी उसके सामने विकल्प हैं। एक आदमी देखा 80% भ्रष्ट है, दूसरे को देखता है तो वो 75% या 65% भ्रष्ट है, तीसरा है 50% है। अब वो खूब सोच विचार करता है कि मैं अपना मत किसको डालूं, किसके हक में डालूं। तो आखिरी में ये सोचता है कि ये जो सबसे कम भ्रष्ट है इसको दे देते हैं। यानी मतदाता की मजबूरी ये हुई है कि भ्रष्टों में से एक भ्रष्ट को छांटना पड़ा उसको। क्यों? क्या भ्रष्टाचार में कभी लगाम नहीं लगेगी? क्या इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा? सरकारों की जो वर्तमान स्थिति 75 साल में देखी है, अगर हम उनके अनुसार अगर सोचें तो ये भ्रष्टाचार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, 140 करोड़ लोगों को आगे आना होगा, मतदाताओं को मजबूती से फैसला लेना होगा। किसी की बहकाई में नहीं आना है, किसी के लोभ लालच में नहीं आना है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, तब आपको फैसला करना है। अगर आप चरित्रशील और ईमानदार लोगों को चुनकर भेजेंगे तो ये बिल्कुल मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि देश की हालत सुधरेगी, देश गंदगी से बाहर आएगा। जो वर्तमान हालात देश में हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इससे देश आप देख लीजिए, गरीब लगातार नीचे जा रहा है। और जो सरकारों के साथ जिसके संबंध हैं बड़े बड़े उद्योग घरानों के, उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। ये देश आर्थिक हालात में बहुत पिछड़ रहा है लगातार। गरीब और मजदूर और किसान की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है संतोष मलिक जी की तरफ से कि आप मजबूती से फैसला लें, और जब तक आप पूरा आकलन नहीं कर लेते हैं उम्मीदवार का, तब तक आप उसको मत ना दें। उसका आकलन करने के बाद ही जो आपकी नज़र में ये बैठता है कि ये आदमी ईमानदार है, ये देश के लिए भला करेगा, तभी आपको उसको अपना मत डालना है। उम्मीद है आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।